आपदा में भाजपा जितना सुक्खू सरकार को निकम्मा साबित करने की कोशिश कर रही है, सुक्खू को उतना ही आउटस्टैंडिंग बॉय होने का सर्टिफिकेट मिलता जा रहा है। हिमाचल भाजपा जितना जोर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को कमजोर करने में लगा रही है, उतना ही जोर किसी न किसी जरिए से उनको मिल जा रहा है। बीते दिनों वर्ल्ड बैंक ने सुक्खू की कार्यशैली को लेकर एक खत लिखा और कहा कि सुक्खू की आपदा में जनता को सुख देने की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। इस खत की वजह से भाजपा एकदम से कुछ दिनों के लिए बैकफुट पर चली गई। थोड़ा सा आराम करने के बाद भाजपा फिर से सियासी लंगोट कसकर सुक्खू की पीठ लगवाने के लिए मैदान में उतर आई। मगर हायरी खिले हुए कमल के फूल वालों की किस्मत एक बार फिर से मुरझा गई। बीते कल नीति आयोग ने सुक्खू की शान में कसीदे गढ़ दिए। अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बेरी के खत का लबोलुआब देखा जाए तो खत ये कह रहा है कि भारी बरसात में हो रहे नुकसान में सुक्खू जिस तरह से जनता के गम से भरे दिलों को हल्का करने का अभियान छेड़ रहे हैं, वे एक मिसाल है। खत में सुक्खू की लीडरशिप पर उनकी काबिलियत का प्रमाण भी नीति आयोग देता हुआ दिखा। खत में कहा गया है कि सुक्खू जिस तरह से रियल लीडर की तरह काम कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। सुक्खू की सरकार द्वारा विभिन्न राहत कार्यों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि जिस तरह से काम हो रहा है वो एक मिसाल है। साथ ही ये भरोसा भी दिया गया है कि सुक्खू सरकार को नीति आयोग हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। केंद्र में अपनी सरकार होने के बावजूद हिमाचल भाजपा को सुख की ये कामयाबियां अपने सियासी वजूद पर चोट नजर आ रही हैं। चोट का दर्द भी क्यों ना हो, सुक्खू सरकार में ज़्यादातर नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार खुलकर कोई मदद नहीं कर रही, जबकि हिमाचल भाजपा का ये कहना है कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर पिटी हुई साबित हो रही है। इस माहौल में भाजपा को अपनी सियासी भद पिटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हिमाचल भाजपा सुक्खू को जख्म देने की कोशिशें कर रही है तो उधर वर्ल्ड बैंक के अलावा केंद्र सरकार के नीति आयोग से मलहम की शीशी तो दूर की बात, मर्तबान आ जाते हैं। खैर, सियासत है। अब भाजपा में ये खलबली मच गई है कि आखिर सुक्खू पर ये मोटिवेशनल सुख बरस कैसे रहे हैं। क्या सच में सुक्खू बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं या फिर कोई सुक्खू के इस छवि निर्माण को येन केन प्रकारेण बनाने में लगा हुआ है। अब भाजपा के भीतर मौजूदा कुछ बड़े नेताओं की आंख ऐसे अफसर पर जा टिकी है जिसे भाजपा के राज में भी टिक कर बैठने नहीं दिया गया था। भाजपा नेताओं का कहना है कि ये अफसर हालांकि भाजपाई विचारधारा के रहे हैं, पर भाजपा के सत्ता काल में ये अपनी वजहों से दरकिनार हुए थे। अब कांग्रेस ने इन भाजपा विचारधारा वाले अफसर साहब को किनारे लगाने की बजाय मुख्य धारा में बनाया हुआ है। भाजपा का आरोप है कि अफसर दिल्ली दरबार में अपनी पकड़ के दम पर कांग्रेस में जान फूंक रहे हैं तो भाजपा को बेदम कर रहे हैं। भाजपाई ये भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक में भी इन बड़े साहब के ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं। ये अफसर खुद महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं तो इनकी लाइजनिंग भी दिल्ली और वर्ल्ड बैंक में ज़बरदस्त रही है। अब यही बाबूजी भाजपा के साथ हिसाब बराबर करने के लिए खेल खेलते जा रहे हैं और भाजपा का खेल बिगड़ता जा रहा है। खैर, जो दिखता है वही बिकता है, इस सिद्धांत को भी नकारा नहीं जा सकता। दिख भी सुक्खू रहे हैं और बाजार चाहे वर्ल्ड बैंक का हो या नीति आयोग का, कीमत भी सुक्खू की बनी हुई है और वे भी ज़बरदस्त। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के सियासी सोने के बाजार में सुक्खू के सोने को 24 कैरेट के खिताब वाली सर्टिफिकेशन मिल ही रही है, वे भी बिना किसी खोट के। जाहिर सी बात है कि अगर 8 महीने पुराने सीएम को ऐसी प्रामाणिकता मिलेगी तो बवाल होगा ही, क्योंकि सच झूठ के मिलन से ही तो शुद्ध राजनीति बनती है। ऐसे में ये भी तय है कि किसी का कुछ बनेगा तो किसी का तो कुछ न कुछ बिगड़ेगा ही। आखिर आज से पहले वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग से किसी हिमाचली सीएम की पीठ पर शाबाशी तो मिली नहीं है, अब तो एक को मिली है। जाहिर सी बात है, तकलीफ तो अनेक को होगी ही। मनीष कौल, ब्लैक एंड वाइट न्यूज़।